वेलकम स्टूडेंट्स अगेन। हम अपने टॉपिक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कंटिन्यू करते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के पिछले लेक्चर में आपने देखा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के जो कॉजेज हैं, उन कॉजेज में आपने कुछ एक कॉजेज को देखा था जिनमें आपने बात की थी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के कारणों में इनसफिशिएंट रिसोर्सेज की, अबाइसमल डॉक्टर पेशेंट रेशियो की, लो अवेलेबिलिटी ऑफ द लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स की। लो अवेलेबिलिटी ऑफ द लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेंटिलेटर्स नहीं है, रेडिएंट वार्मर्स नहीं है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। तो ये सारे जो कॉजेज हैं, ये सारे कॉजेज मैंने आपको कहा था कि ये सारे कॉजेज इकोनॉमिक कॉजेज हैं। इसका मतलब आप सब समझ सकते हैं इस बात को कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उन लोगों में ज्यादा पाया जाएगा जिनका लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है। उन फैमिलीज में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा पाया जाएगा क्योंकि ये सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ये ऐसे कॉजेज हैं जो मैंने आपको बताए, वो कॉजेज को आप साफ तौर पर आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसलिए इन कॉजेज को आप आइडेंटिफाइड कॉजेज भी कह सकते हो, पहचान किए जाने वाले या पहचान योग्य कारण। कुछ कारण अनआइडेंटिफाइड कॉजेज के तौर पर भी देखे जा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ मुजफ्फरपुर बिहार में, इन केस ऑफ मुजफ्फरपुर डेथ, बिहार में जो मृत्यु हुई बच्चों की ड्यू टू एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, मुजफ्फरपुर में किसकी वजह से हुई? तो आपने कहा एईएस, एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम की वजह से। द कॉज ऑफ डेथ वाज नॉट नोन, मृत्यु का कारण नहीं पता था। कुछ लोगों ने माना ड्यू टू इनटेक ऑफ लीची फ्रूट और सम अदर फैक्टर। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के कुछ अनआइडेंटिफाइड कॉजेज भी होते हैं जिनकी पहचान नहीं की जा सकती। इसके अलावा आईएमआर के दूसरे भी कारण हो सकते हैं, अदर कॉजेज, जैसे कि माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 को देखा जाए तो एनीमिया का विस्तार भारत की 50% से भी अधिक महिलाओं में है। प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया इन वुमेन एज 15 to 49 years is 53%. प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया अगर हम 15 से 49 साल की महिलाओं को लें तो कितनी महिलाओं में ये है? तो आप कह रहे हैं 53%। ये आंकड़ा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का। तो माल न्यूट्रिशन इसका एक दूसरा कारण है। एनीमिया का मतलब रक्त की कमी। इस रक्त की कमी से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का खतरा, रिस्क जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और हिंदुस्तान में 50% से भी ज्यादा महिलाएं जो 15 से 49 वर्ष की हैं। ये 15 से 49 वर्ष मैंने क्यों लिया हुआ है? क्योंकि यही ऐसी महिलाएं हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होती हैं, जो पुनर्जनन क्षमता के साथ पाई जाती हैं। दूसरा कारण हो सकता है इसका टाइप्स ऑफ डिलीवरी। टाइप्स ऑफ डिलीवरी की बात करें हम तो हम जानते हैं कि इंडिया में आज भी नॉन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है और नॉन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में इन्फेक्शन रिस्क जो होती है वो हाई होती है। मीन्स द इन्फेक्शन रिस्क in case of infection is as high
in case of non-institutional डिलीवरी, का मतलब घरों में ही ये डिलीवरी हो जाती है, प्रसव जो होता है वो घर में हो जाता है, अस्पताल में नहीं हो रहा, जिसमें कि रिस्क जो होती है इन्फेक्शन की वो बढ़ जाती है और इसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखी जाती है। तीसरा इसका कारण हो सकता है लैक ऑफ इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता की कमी एंड लो वैक्सीन कॉम्प्लायंस। मीन्स वैक्सीन के अनुपालन की कमी, इस वैक्सीन के अनुपालन की कमी और इम्यूनिटी की कमी की वजह से भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ती है। तो ये जो कारण है, ये कारण आपको हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड देख रहे हैं, ये इकोनॉमिक कारण नहीं है। हालांकि सोशो इकोनॉमिक स्टेट जिनका कम होता है उनके पास ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होती, फैसिलिटी नहीं दी जाती। अगर हम यूनिसेफ को देखें तो उसके पीछे कुछ सोशल कॉज भी होते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ इसके कुछ सोशल कॉज भी हैं, जैसे कि लैक ऑफ एजुकेशन इन मदर्स, माताओं में शिक्षा की कमी के कारण, माताओं में शिक्षा की कमी के कारण अवेयरनेस की कमी होती है और अवेयरनेस की कमी की वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ता है। दूसरा एक सोशल कॉज हो सकता है कि हिंदुस्तान में जल्दी शादियां हो जाती हैं और कम उम्र में ही लड़कियां मां बन जाती हैं, द एज ऑफ द मदर। There are evidence related to the fact that the children of younger mothers are more anemic. Children of younger mothers are more anemic. तो हमने कई सारे कारण देखे इसके, हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी देखी, हमने आइडेंटिफाइड कॉजेज भी देखे, हमने अनआइडेंटिफाइड कॉजेज की बात भी की, यूनिसेफ के अकॉर्डिंग सोशल प्रॉब्लम्स की बात की, सोशल कॉजेज की बात की। हिंदुस्तान में जल्दी विवाह करने का भी चाइल्ड मैरिजेस जो है वो बहुत ज्यादा होती है हिंदुस्तान में। एजुकेशन का स्टेटस जो है, एजुकेशन का लेवल जो है वो हिंदुस्तान में बहुत ही कम है। तो इन सबकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ती है। गवर्नमेंट ने इस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को सही करने के लिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी को कम करने के लिए क्या इनिशिएटिव लिए। हालांकि जितने भी इनिशिएटिव लिए गए उससे सक्सेसफुली हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को धीरे धीरे कम किया और कम करके आज की डेट में हम 33 डेथ पर 1000 आ गए हैं। और हम इसके बारे में साफ तौर पर इससे बात कर सकते हैं आपसे कि हम न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट में भी हमने बहुत कमी की है और आज की डेट में हम 23 डेथ की बात करते हैं 1000 लाइव बर्थ पर। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, मैं उन इनिशिएटिव की बात करता हूं आपसे। जैसे कि तो चलिए देखते हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव। हिंदी में सरकारी पहले क्या हुई है, तो बहुत सारी सरकारी पहले, बहुत सारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं। जैसे कि स्कीम बनाई गई इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान, इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान INAP। इस इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान में क्या ऑब्जेक्टिव रखा गया, ऑब्जेक्टिव था, गोल ऑफ सिंगल डिजिट न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट एंड सिंगल डिजिट स्टिल बर्थ रेट। गोल क्या था, सिंगल डिजिट न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट।
दूसरा गोल क्या था? सिंगल डिजिट स्टिल बर्थ रेट। दूसरा इनिशिएटिव हमने लिया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। NRHM। न केवल NRHM की बात की हमने 2005 में, इसके अलावा हमने नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन भी बनाया, जिसमें हमने प्रोवाइड कराया एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू द रूरल पॉपुलेशन। प्रोवाइड accessible, affordable and quality healthcare to the rural population। स्पेशली नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में हमने जिसको टारगेट किया वो वनरेबल ग्रुप ऑफ द सोसाइटी था। इसके अलावा हमने 2013 में नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन भी बनाया 2013 में। इसमें भी हमने वनरेबल ग्रुप को, अर्बन रीजन में हमने वनरेबल ग्रुप को एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, क्वालिटी हेल्थ केयर की बात की अर्बन पॉपुलेशन के लिए, और इसमें भी हमने मेनली टारगेट किया वनरेबल ग्रुप को। इसके अलावा हम जिस अप्रोच पर काम करते हैं, हमने जिस अप्रोच पर काम किया वो अप्रोच थी RMNCH+A। RMNCH+A वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम पूछ ली जाती है। R फॉर रिप्रोडक्टिव, M फॉर मैटरनल, N फॉर न्यूनेटल, चाइल्ड, एंड एडोलिसेंट हेल्थ। इसके अलावा कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए भी हमने काम किया। हमने बहुत सारी स्कीम्स बनाई, जैसे कि स्कीम के नाम आप जानते हैं, मैं बोल दे रहा हूं आपके लिए, आप नोट कर लें। जननी सुरक्षा योजना, JSY। जैसे हमने बनाया जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जैसे कि हमने बनाया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। This was started to promote institutional delivery. This was started to promote institutional delivery as to reduce the prevalence of IMR। तो IMR के विस्तार को रोकने के लिए, कम करने के लिए हमने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए हम जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी स्कीम्स बनाई, जिससे कि हम प्रोवाइड करा सकें। इन तीनों को हमने क्यों बनाया? इन तीनों को हमने बनाया इसलिए जिससे हम प्रोवाइड करा सकें क्या? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, जिससे प्रोविलेंस ऑफ IMR जो है उसको रिड्यूस किया जा सके, उसके विस्तार को कम किया जा सके। वे फॉरवर्ड में बात करें तो वे फॉरवर्ड में आपको दो चार चीजें बता दे रहा हूं, बाकी वे फॉरवर्ड आप चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर छोड़ेंगे। अगर आपके वे फॉरवर्ड को मैं चेक करूंगा, जो कमियां होंगी उसको अगले लेक्चर में आपसे बात कर लूंगा। तो वे फॉरवर्ड में बात की जा सकती है आपसे। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रोल ऑफ सेंटर ऑफ रोल ऑफ स्टेट, इन दोनों को सही करना होगा।
सबसे पहले तो सेंटर स्टेट के बीच में कॉपरेशन बहुत जरूरी है, और सेंटर स्टेट के बीच में जो कॉपरेशन चाहिए वो क्यों चाहिए, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जो हेल्थ है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो एक्सेसिबिलिटी आईएमआर को कम करने के लिए, हेल्थ सेक्टर में एक्सेसिबिलिटी को उपलब्ध कराने के लिए स्टेट काम करेगा, लेकिन इस हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाने में, एडवांस बनाने में सेंटर को काम करने पड़ेंगे। और सेंटर को क्या करना पड़ेगा? प्रोवाइड मैक्सिमम रिसोर्सेज टू द स्टेट्स, यानी कि अधिक से अधिक संसाधनों को उपलब्ध कराना पड़ेगा जिससे कि इसके फायदे मिल सके। तो सेंटर स्टेट कॉर्पोरेशन के अलावा और भी बहुत सारे वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। मैं वे फॉरवर्ड को आपको नहीं बता रहा हूं, आप मुझे यूट्यूब के इस चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे भेजेंगे। व्हाट्सएप नंबर है 79832 66445। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे अपना वे फॉरवर्ड लिखकर भेजेंगे, और वे फॉरवर्ड में अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं फिर आपको अगले लेक्चर में वे फॉरवर्ड को बताऊंगा। वे फॉरवर्ड मैंने आपसे हालांकि थोड़ी सी बात कर ली है कि यहाँ स्टेट जिसका सब्जेक्ट है, स्टेट को कोऑपरेट करना हो सेंटर के साथ, और सेंटर को ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज रिलीज करने होंगे स्टेट के साथ। इसके अलावा और भी बहुत सारे वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, जिससे कि हेल्थ केयर को अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, एडवांस बनाया जा सके, अवेलेबल बनाया जा सके, उसके लिए बहुत सारे वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो ये था आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आगे के लेक्चर में आपसे करंट अफेयर्स का जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक होगा 126 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और द 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।